So the next topic is polysaccharides. Now we'll be studying polysaccharides. Polysaccharides. See, when you talk about polysaccharides, जिसमें 2 से ज्यादा 10 से ज्यादा रादर, जिसमें more than 10 monosaccharide units join, more than 10 monosaccharide units are joined. बेटे जिसमें हमारे पास मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ज्वाइन करते हैं उनको अपन पॉलीसैकेराइड कहा करते हैं। ठीक है जी। अब पॉलीसैकेराइड में बेटे हमारे पास सबसे पहली बात, जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं वो अमोर्फस होते हैं, अमोर्फस, जबकि डाइसैकेराइड जो होते हैं या मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं या अमोर्फस होते हैं and very less soluble, very less soluble, यानी almost insoluble बोल लो, almost insoluble। ठीक है जी, ज्यादा ये soluble होते ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो होते हैं बेटा, they are not sweet in taste, not sweet in taste। जैसा कि हम ये जानते थे कि सैकराइड शब्द का मतलब ही स्वीट होता था, लेकिन ये स्वीट नहीं होते बच्चे। क्लियर? इनके लिए स्वीट जो होता है वो एक समझ लीजिए मिसनोमर टर्म होती है। ठीक। अब इसमें सबसे पहली बात हमारे पास आती है स्टार्च। सबसे पहला पॉलीसैकेराइड आता है स्टार्च। बेटे स्टार्च को हम लोग अमाइलम का नाम देते हैं। Amylum. Starch is also called as amylum. It is a polysaccharide या polymer of alpha D glucose. ये polymer of alpha D glucose होता है बेटे। देखो स्टार्च हम लिखने में लिख देते हैं C6H10O5। ठीक, C6H10O5 के n यूनिट्स ज्वाइन किए, बहुत सारे यूनिट ज्वाइन किए, तो ये हमारे पास बन गया स्टार्च। स्टार्च को जब हाइड्रोलाइज करने लगते हो, ठीक, इसको हाइड्रोलाइज करने लगते हो तो एट ऑलमोस्ट 200 to 250 डिग्री इट चेंजेस इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड एज डेक्स्ट्रिन। ठीक, कौन सा? डेक्स्ट्रिन। समझ में आई बात? फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ ये टूट जाएगा अभी। ठीक, अब हमारे पास थोड़ा छोटा सिंपलर मॉलिक्यूल होगा C6H10O5 का होल एन अभी भी है, पॉलीमर है, लेकिन दैट ब्रेक्स अप इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड एज डेक्स्ट्रिन। ठीक है जी। अब डेक्स्ट्रिन की जब फर्दर ब्रेकेज करते हो, ठीक, so that changes into C12H22O11, that is maltose। maltose, और maltose की जब हाइड्रोलिसिस करते हो बेटा, फर्दर maltose is हाइड्रोलाइज्ड, तो हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे, जो अभी आप पढ़ चुके हैं। So this is the sequence when starch is heated। Now the starch है बेटे, starch is basically reserve food material of plants, reserve food material of plants। ये plants का reserve food material होता है। ठीक, जो plants के ट्यूबर्स वगैरह होते हैं उसमें ये पाया जाता है बेटा। देखो बच्चे, स्टार्च के 2 पार्ट्स होते हैं। स्टार्च के अंदर 2 तरह के पार्ट होते हैं। ठीक, एक जिसको हम बोलते हैं अमाइलोज पोर्शन, अमाइलोज पोर्शन, और दूसरा जिसको कि हम लोग बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन पोर्शन, अमाइलोपेक्टिन।
ठीक। जो अमाइलोज है ये बेटे है तो ये सब ग्लूकोज के ही है। ये लीनियर पॉलीमर होता है, लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है जी, ये लीनियर चेन होती ग्लूकोज यूनिट्स की, एंड विच इज वाटर सॉल्युबल, विच इज वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल पार्ट है, लीनियर चेन है ग्लूकोज की, formed by 1,4 alpha glycosidic linkage, between the glucose units। ठीक है जी, between the glucose units। जैसे बेटे देखो हम ऐसे बना रहे थे, ये 1 यूनिट ग्लूकोज बना दिया, ये दूसरा यूनिट ग्लूकोज बना दिया मैंने, ऐसे ही ये बेटा मैंने तीसरा यूनिट ऑफ ग्लूकोज बना दिया बच्चे। ठीक, और ये रिंग को थोड़ा सा फ्लैटर शो करने के लिए नीचे से मोटा कर दिया करते हैं, जैसे कि आपको पता है। नाउ दिस रिंग शोज एज अ फ्लैटर रिंग ऑफ ग्लूकोज। Now see please here 1,4 glycosidic linkages है, सारे अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में है। ऑल आर अल्फा डी ग्लूकोज, सारा अल्फा डी ग्लूकोज के बीच का होगा। अल्फा मतलब OH डाउनवर्ड्स, तो ये बना, ये बना, ये बना। ठीक, यहां H, यहां H, ऑब्वियसली OH H, OH H O, ये N यूनिट ज्वाइन कर रहे हैं, यहां H, CH2OH H, सिमिलरली CH2OH H, यहां पे भी CH2OH H, तो यहां पे OH H और यहां पर OH H, OH H, OH H। ठीक है जी, ये H, ये H। प्लीज सी, इसका रिंग नंबर 1 ये है, ठीक, कार्बन नंबर 1 ये है, और इसका 1 2 3 4, तो बेसिकली 1,4 लिंकेज आई, एंड दिस अ लीनियर चेन। ठीक, ऐसे ये लीनियर चेन है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसमें। तो उम्मीद करता हूं ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बना है। देखो बेटे, वाटर सॉल्युबल पार्ट है, इसलिए हम बोलते हैं ना सब्जियों को कभी काट के नहीं धोना चाहिए, क्योंकि काट के धोगे ना तो बेटे उसमें से ये अमाइलोज पोर्शन तो निकल ही जाएगा। टोटल स्टार्च का ये 20% होता है, 15 to 20% अमाइलोज होता है, 15 to 20% इज अमाइलोज, तो ये भी निकल जाएगा। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होंगी वो भी निकल जाएंगे बेटा। इसलिए सब्जी को कभी काट के नहीं धोना चाहिए, पहले धो लेना चाहिए। काट के धोगे तो उसका काफी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है ना बेटा वो खत्म हो जाता है बच्चे। समझ में आ गई बात? अमाइलोज में 60 से लेके 300 तक, यानी 60 to 300 ग्लूकोज यूनिट्स जो होते हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं, ग्लूकोज यूनिट्स ज्वाइन। खास बात ये है कि ये लीनियर है तो स्ट्रक्चर इज नॉट मच कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है बेटे। लेकिन अगर हम डिस्कस करते हैं अमाइलोपेक्टिन, बेटा जितना स्टार्च हमारे पास है बॉडी के अंदर उसमें से 80 to 85%
अमाइलोपेक्टिन ही होता है, 80 to 85% अमाइलोपेक्टिन ही होता है बेटा। ये ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड, ठीक, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, डेफिनेटली अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है जी। ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। क्यों? इसमें ब्रांचिंग होगी, कंपैक्ट स्ट्रक्चर होगा तो आसानी से टूटेगा नहीं, वाटर में इनसॉल्युबल रहता है बच्चों, ठीक। इसमें दो तरह की लिंकेज पाई गई है। देखो, एक तो इसमें लीनियर चेन भी होगी, ब्रांचिंग भी होगी। तो इसमें एक तो होती है 1,4, ठीक, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये तो है ही है जिससे लीनियर चेन बनेगी, लेकिन साथ में जहां ब्रांचिंग होगी वहां 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी। जहां से ब्रांचिंग शुरू होगी वहां 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी बच्चों। जैसे करके दिखाता हूं तुम्हें, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ये 1,4। देखो बेटे, मान लो मेरे पास एक चेन तो ये रन कर रही है ग्लूकोज यूनिट्स, एंड इट इज द लीनियर चेन, लाइक जैसे कि हमारा अमाइलोज पोर्शन था, ठीक, इस तरह से ये लीनियर चेन है। ठीक, ये मान लो ग्लूकोज यूनिट्स की लीनियर चेन है, मैं ऐसे बना रहा हूं। 1,1,1,4 लिंकेज है यहां पर, ठीक। ये 1,4,1,4 लिंकेज चल रही है हमारे पास, तो ये लीनियर सी चेन बनी हुई है। लेकिन कहीं पर क्या होता है कि हमारे पास, जैसे मान लो ये एक लीनियर चेन चल रही है और एक 1,6 लिंकेज होती है हमारे पास। जैसे यहां पे CH2OH होता है, यहां CH2OH होता है और यहां CH2OH होता है, ये H, ये H, ये H। अब हमें अच्छे से मालूम है कि ये हमारा पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा कार्बन हो गया बेटा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब मैंने क्या किया, ऐसे ही चेन एक और लेके चला हुआ था मैं अलग से, ये एक और चेन थी जिसमें 1,4 लिंकेज तो ऑलरेडी चल ही रही है। ठीक है, 1,4 लिंकेज तो चल ही रही है, बट अचानक से हमारे पास यहां पे 1,6 लिंकेज भी आ जाती है, ठीक। ये 1,4 लिंकेज तो है ही, है ना बेटा। बाकी बाकी आप बना सकते हो ना यार, बाकी पार्ट आप लिख सकते हो, कहां कहां पे H होंगे, कहां कहां पे OH होंगे। यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ O, यहाँ पे आपके पास OH और यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास H, यहाँ OH, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बेटे, OH, यहाँ H। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, H, OH, यहाँ OH, H, यहाँ H, 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 यहाँ CH2OH, ये H, CH2OH और ये H। सिमिलरली यहां पे था, ये दो चेन्स रन कर रही थी बच्चों, दीज वर टू चेन्स विच वर रनिंग। अब इसमें हमारे पास ये वाला कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना देता है,
6 कार्बन के साथ। तो ये वाला जब हम बनाएंगे, ये वाला फर्स्ट और 6, तो ये 1,6 लिंकेज होती है बेटा। सो दिस इज 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, तो बेटा अगर 1,6 लिंकेज हो जाती है तो ब्रांचिंग हो जाती है। आप देखो 1 और 6 में जैसी बॉन्ड बना, क्या हो गई? ब्रांचिंग। और बाकी 1,4 से क्या चलता जा रहा है? लीनियर चेन। बेटे बाकी प्लीज अपने आप बना लीजिएगा। इसके जो चीजें मैंने छोड़ी है, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म OH H, और यहाँ पे OH और H, OH H, यहाँ OH H, ताकि ऐसा ना हो कि आधा अधूरा स्ट्रक्चर रहे। यहाँ पे H OH OH H, और ये आगे पार्टिसिपेट कर रही है N यूनिट्स। तो देखो ब्रांचिंग कहां पे हुई? ब्रांचिंग वहां हुई जहां 1,6 बॉन्ड बना। 1,4 से लीनियर चेन बनती है, और जहां 1,6 में बॉन्ड बना वहां पे बेटा आप देखो ब्रांचिंग हो गई। क्लियर हो गया बेटा? इस तरह से अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेटे थोड़ी सी ज्यादा, जैसे ये 60 to 300 ग्लूकोज चेन होती है, क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग ब्रांचिंग भी होती है, इसलिए ज्यादा कंपैक्ट और ज्यादा लंबी चेन होती है। इसमें बेटे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है स्ट्रक्चर। ये 300 से लेके 600 ग्लूकोज यूनिट्स तक, 300 to 600 ग्लूकोज यूनिट्स लेकर के आपस में चलती है। 300 to 600 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में ज्वाइन करके इसमें चलता है। बोलो बेटा दोनों का स्ट्रक्चर समझ में आया कि अमाइलोपेक्टिन क्या, अमाइलोज क्या? जल्दी जल्दी ऐसे क्यों करा करो यार। अब देखो बच्चे, बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि हम ये बोलते हैं कि आयोडीन टर्न्स स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू। आयोडीन टर्न्स स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू। ये स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू होता क्यों है बेटे? ब्लू स्टार्च सॉल्यूशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है अमाइलोज। ठीक, अमाइलोज क्या करता है? इट फॉर्म्स एन inclusion complex with iodine. It forms an inclusion complex with iodine. बेटे ये आयोडीन के साथ इंफ्यूजन कॉम्प्लेक्स, एक इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है। 10 gives color to the glucose। फिर इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बना के आयोडीन को अपने अंदर इंट्रैप रखेगा, जिससे आयोडीन का कलर आ जाएगा स्टार्च में। इसलिए therefore iodine turns starch solution blue, और ऑब्वियसली ये अमाइलोज की वजह से होता है। अमाइलोज पोर्शन जो होता है वो बेटे इसके साथ ऐसा करता है। पर ऐसे ध्यान रखना, ये जो स्टार्च सॉल्यूशन का ब्लू कलर है, दैट डिसअपीयर्स ऑन हीटिंग एंड रीअपीयर्स ऑन कूलिंग। क्यों? जब आप इसको गर्म करते हो तो आयोडीन इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आती है, इवेपोरेट हो जाएगी या बाहर निकल आएगी, सॉल्युबल नहीं रहेगी, तो कलर खत्म हो जाएगा। और जैसे टेम्परेचर लो करते हो, अमाइलोज पोर्शन उसको अपने अंदर पकड़ लेता है, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिससे ब्लू कलर आ जाता है दोबारा से। होपफुली यू गॉट इट और नॉट? बेटे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो था बेटा स्टार्च, पहला पॉलीसेकेराइड विच इज स्टार्च। दूसरा पॉलीसेकेराइड देखते हैं बेटा। देखो दूसरा पॉलीसेकेराइड हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको स्टार्च यहां पढ़ाया, स्टार्च जो था वो एनिमल, वो प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल था। स्टार्च वाज रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट्स एंड फाउंड इन ट्यूबर्स एटसेट्रा। ऐसे दूसरा हमारे पास होता है ग्लाइकोजन। दूसरा होता है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन की बात करते हैं।
बेटे वो क्यों नहीं मिटाया, अभी समझा दूंगा मैं। ग्लाइकोजन जो होता है ना बेटे, ये बेसिकली रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स है। जो एनिमल्स है मेरे तुम्हारे जैसे, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज लाइक ग्लाइकोजन। ठीक, ये जनरली लीवर में स्टोर होता है, जनरली स्टोर्ड इन लीवर, generally stored in liver। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो जनरली लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक। और अदरवाइज अगर बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है और अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है वहां पे, तो फैट्स में चेंज हो जाता है बेटे, तभी उसको फैटी लीवर जैसी बीमारी भी हो सकती है अगर एक्सेस में हो जाए। ठीक, तो एनी हाउ ये हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स है। इट इज हैविंग स्ट्रक्चर लाइक अमाइलोपेक्टिन, यानी ये भी ब्रांच्ड है, अभी तो सॉल्युबल नहीं है। ठीक, इसी तरह का स्ट्रक्चर हो गया, तभी मैंने अमाइलोपेक्टिन मिटाया नहीं था। द स्ट्रक्चर इज सेम एज अमाइलोपेक्टिन, दैट इज ब्रांच्ड, बट यहां पे फर्क क्या है, ये हाईली ब्रांच्ड है। जैसे अमाइलोपेक्टिन थोड़ा सा कम ब्रांच्ड होता है, बट यहां ब्रांचिंग और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहता है। पर फर्क इसमें और ये अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि जो आपके इसमें 300 से कितने 600 यूनिट तक होते हैं, इसमें थोड़े कम 25 से लगभग 60 यूनिट ही ज्वाइन करते हैं, यानी शॉर्टर चेन्स होती है, कॉम्प्लेक्स होती हैं लेकिन शॉर्टर चेन्स होती है। ठीक, कॉम्प्लेक्स बट शॉर्टर चेन्स, कॉम्प्लेक्स देन amylopectin but shorter chains, ब्रांचिंग है ये और हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। जैसे अमाइलोपेक्टिन का 1,6 और 1,4 वही बॉन्डिंग यहां रहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वही रहना है, ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, कोई और चीज तो है नहीं है। ठीक, दिस इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज and having 1,4 and 1,6 glycosidic linkages। ठीक, इसमें 1,4 से लेके 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस रहती हैं। ठीक है जी, हाईली ब्रांच रहता है, ब्रांचिंग हमेशा 1,6 से होती है, अदरवाइज लीनियर चेन होता है। तो ये आपका बेसिकली कह लें कि हमारे पास ग्लाइकोजन होगा, ज्यादा कुछ करने की तो जरूरत है ही नहीं है। जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो ये बाहर आता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ये हाइड्रोलाइज होता है ग्लूकोज में, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। क्लियर? सो दैट इज अनदर पॉलीसैकेराइड स्ट्रक्चर इज लाइक अमाइलोपेक्टिन, सो नो नीड टू ड्रॉ दैट। ठीक, तो ये दूसरा पॉलीसैकेराइड हो गया ग्लाइकोजन। और तीसरा पॉलीसैकेराइड, थर्ड टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, तीसरी तरह का पॉलीसैकेराइड होगा आपके पास, जिसको हम बोलेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, ये तीसरी तरह का पॉलीसैकेराइड जो आपने पढ़ना है। ठीक, सेल्यूलोज, इट इज फाउंड इन प्लांट्स and is most abundant of all carbohydrates, found in plants and is most abundant in carbohydrates। बेटे कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे अबंडेंट यही वाला पाया जाता है, बिकॉज it is structural material of plant, structural material of plant। ये स्ट्रक्चरल मटेरियल है प्लांट का, दिस इज स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ प्लांट। प्लांट का स्ट्रक्चर ज्यादातर इसी से बनता है बेटा जी, यानी जैसे सेल वॉल्स,
या अदर फीचर्स ऑफ प्लांट्स इससे बनता है। वुड में अगर वुड की बात करें तो वुड में 50% तक सेल्यूलोज होता है। वुड में 50% तक सेल्यूलोज होता है, ठीक, और बाकी रेस्ट इज लिग्निन नाम की एक चीज होती है। वहीं पे कॉटन की बात करो ना, कॉटन कॉटन में बहुत हाई परसेंटेज सेल्यूलोज की बेटा, 90 to 95%, 90 to 95% उसमें सेल्यूलोज होता है बच्चे। समझ में आती है कि नहीं आती है? सेल्यूलोज जो है वो आपके पास इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक, एंड इज इनसॉल्युबल इन मोस्ट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आल्सो। सो हम ये बोल सकते हैं इट इज इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होता है बच्चे, ठीक, क्लियर हो गया? इनसॉल्युबल है। इट डीकंपोज ऑन हीटिंग बट डज नॉट मेल्ट, इंपॉर्टेंट, decompose on heating, decompose on heating but does not melt, ठीक है, ये मेल्ट नहीं हो जाएगा भाई, है ना, ये डिकम्पोज हो जाएगा लेकिन मेल्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। क्लियर हो गया? अब देखो बेटे, इसको अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सेल्यूलोज इज अगेन अ स्ट्रेट चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स which are joined by beta glycosidic linkage। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में मैंने बोला स्ट्रेट चेन ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स, डी ग्लूकोज यूनिट की स्ट्रेट चेन है बेटा, ठीक, बट कैसा है कि आपके यहां बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और कौन से कार्बन में? C1 एंड C4, C1 से C4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, उम्मीद करता हूं बना सकते हो, ठीक, ठीक है जी। अब इसमें आपको डी ग्लूकोज लेना है और बीटा लिंकेज शो करनी है। आपको पता है कि यहां पे OH, यहां पे H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, ठीक, बेसिकली तो ये यहां पे होता है OH, और यहां पे CH2OH और ये H, ठीक है बेटा। अब इसका अगर बीटा यूनिट ले लेते हैं, ये लो, और इसमें ये हमारे पास बीटा यूनिट्स हो गए, लो जी, ये सारे बीटा यूनिट्स हो गए भाई, बीटा ग्लूकोज हो गया यहां पर, ठीक, और ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, यहां H, यहां O। अब देखो बेटे, हमारे पास यहां से H और यहां से OH, ये बाहर निकाला, यहां से H और यहां से OH, ये बाहर निकाला, जिसकी की वजह से अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बना दूंगा, ये अगला ग्लूकोज यूनिट, ठीक, इस तरह से ये H, ये H,
बाकी अपनी जगह पे लगा दीजिएगा सब कुछ, CH2H, और यहां पर हमारे पास 1,4 लिंकेज है भाई, तो ये यूं जुड़ता चला जाएगा n यूनिट्स, ठीक। यहाँ पे OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H। सिमिलरली यहां बना दीजिएगा CH2OH, H, OH, H, OH, H, 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 OH, OH, H, OH, H और CH2OH, H। इस तरह से n यूनिट। अब ये देखो आपके पास एक मैंने ऊपर से एक नीचे से, तो इसको हमने बोला इसका फर्स्ट कार्बन, इसका 1 2 3 4, तो ये 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इसमें, सेलुलोज में। और बेटा हमारी बॉडी में इसको पचाने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता, ठीक। सो वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। क्या बोलेंगे? वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एंजाइम। हमारे अंदर सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं होता। बेटा एक होते हैं रूमिनेंट कैटल्स, रूमिनेंट कैटल्स। अब रूमिनेंट कैटल क्या हुए बेटे? जैसे गोट, घोड़ा, गधा, है ना जी, बकरी, भैंस, घोड़ा गधा छोड़ो, भैंस, बकरी, ठीक। और या फिर यू कैन से इस तरह के जो बेले बैठे जुगाली करते हैं ना, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट कैटल्स। तो बेटा जो रूमिनेंट कैटल्स होते हैं, घोड़ा गधा नहीं बोलना यार, ठीक, वो गलती से है, आपने बोलना है जैसे कि आपके, वैसे घोड़ा गधा भी है उसी कैटेगरी में है, रूमिनेंट ही है। तो रूमिनेंट कैटल जो होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है बेटा, ये पचाया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर एंजाइम होता है सेलुलेज, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने भैंस के आगे घास डाल दिया, अब घास का मैक्सिमम पोर्शन सेलुलोज है, भैंस उसको क्या करेगी? फटाफट से खाती चली जाएगी, खाती चली जाएगी, खाती चली जाएगी। आपने कभी भैंस के आगे घास देखा होगा, तो खाती चली जाती है, रुकती नहीं है एक मिनट भी। क्यों? वो उसको अंदर करती चली जाती है सीधे, वो कभी भी उसको चबाएगी नहीं, थोड़ा सा बस चबाया अंदर, थोड़ा चबाया अंदर, थोड़ा चबाया अंदर। तो उसके पेट में एक अलग पार्ट होता है जिसको बोलते हैं र्यूमन, वो सारा का सारा कट उसके अंदर चला जाता है र्यूमन में। अब र्यूमन में एंजाइम होता है सेलुलेज, सेलुलेज उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक, और सेलुलोज के बॉन्ड तोड़ता है, और फिर उसके अंदर बोल्स बन जाते हैं जिनको बोलस बोला जाता है। जब मेरा टाइम होता है ना, दे रीगर्जिटेट इनटू द माउथ, उसी को ह्यूमन से कहां लेके आते हैं? माउथ में, और फिर चबाते हैं आराम से। सेल्यूलेज तो पहले ही उसके ऊपर एक्ट कर गया, बाकी अमाइलेज वगैरह, बाकी बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जो है वो तोड़ देंगे। इस तरह से करके वो खाना अपना पचा लेते हैं। हम लोग सेल्यूलोज नहीं पचा पाते, वी टेक इट एज रफेज, हमारे लिए ये रफेज है। व्हाट डू यू मीन बाय रफेज? रफेज का मतलब ये है कि ये फूड को पचाने के काम आता है, ठीक। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो हमारे पास नहीं होती, पर ये फूड को पचाने के काम आता है। बोलो बेटा, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो ये आपके 3 पॉलीसेकेराइड मैंने आपको करवाए। तो बेटे मैंने आपको मोनोसेकेराइड करवा दिए, डाइसेकेराइड करवा दिए, पॉलीसेकेराइड करवा दिए, ठीक।